Myself, Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज क्वांटम मैकेनिक्स के क्लास में हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिकल और साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन। Wave mechanics is a mathematical treatment of the nature and behavior of tiny particles. It involves the wave nature of a particle. De Broglie concept of dual nature and uncertainty principle laid the foundation of wave mechanics. तरंग यांत्रिकी सूक्ष्म कणों की प्रकृति का गणितीय स्वरूप है। यह तरंग प्रकृति के बारे में बतलाता है। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत ने इसको विकसित किया था। श्रोडिंगर ने इस वेव नेचर के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेमली इट्स वेव नेचर एंड इट्स प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के बारे में दो बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं और वे हैं इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और नाभिक के चारों ओर पाए जाने की प्रायिकता। प्रायिकता की गणना कैसे की जाए, इसकी गणना करने के लिए दो विधियां विकसित की गई थी। प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड विद टू मेथड्स, क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय हाइजेनबर्ग, वेव मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर। प्रायिकता की गणना दो विधियों के द्वारा की गई थी। एक तो हाइजेनबर्ग ने जो क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत विकसित किया था उसके द्वारा, और दूसरा वेव मैकेनिक्स जो कि श्रोडिंगर ने विकसित की थी। अब हम क्लासिकल और साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन का डेरिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स may be considered as the simplest type of wave motion, namely the vibrations of a stretched string. इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, अतः प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंग के रूप में होता है, जिसके साथ एक निश्चित तरंग लंबाई संबद्ध होती है। इलेक्ट्रॉन तरंग की तुलना तने हुए तार या तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग से की जा सकती है। If phi is the amplitude of vibration at any point whose ordinate is x at time t, then partial differential equation for the wave motion is given by। ये जो इक्वेशन है इसके द्वारा हम एम्पलीट्यूड के बारे में बतलाते हैं। तो ये देखिए, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, वेयर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। v क्या है, जो तरंगे हैं उसकी वेलोसिटी है, कॉल्ड एज फेज वेलोसिटी। फाई इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड t। फाई x और t का फलन है, दस फाई में बी एक्सप्रेस्ड एज। फाई को हम इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, फाई एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू f इंटू एक्स इंटू जी इंटू टी, वेर एफ एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी कि यहाँ पर f जो है वो किसका फंक्शन है, x कोऑर्डिनेट का, और जी टी इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम t। g जो है वो टाइम t का फंक्शन है। फॉर अ स्टेशनरी वेव दैट इज़ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जी टी में बी एक्सप्रेस्ड एज। हम अप्रगामी तरंग की बात कर रहे हैं, तो अप्रगामी तरंग के लिए जी टी को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इसको बताता है। जी टी इज़ इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू टी, वेर ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। ए क्या कहलाता है, तरंग का आयाम कहलाता है, और न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब ये जो इक्वेशन है फाई का, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स ए साइन 2 पाई न्यू टी। अब इस इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त होता है, डेल फाई अपॉन डेल टी इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ये कांस्टेंट है एफ एक्स, तो ये एज इट इज़ आ गया। ए साइन 2 पाई न्यू टी की जगह आया है ए कॉस 2 पाई न्यू टी इंटू 2 पाई न्यू। साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो,
और फिर वापस हम इस इक्वेशन का फर्दर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ऑन फर्दर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वापस डिफरेंशिएट करने पर मिलता है हमें डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए माइनस साइन 2 पाई न्यू टी। कॉस जो है अब इसमें कन्वर्ट हो जाता है माइनस साइन में। अब हमारे पास में यहाँ पर g की वैल्यू आ गई है, तो g की जो वैल्यू है, g को इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 4 पाई न्यू स्क्वायर एफ एक्स इंटू जी इंटू टी। जी टी की वैल्यू क्या है, ए साइन 2 पाई न्यू टी, तो यह हमारे पास में आया हुआ है ए साइन 2 पाई न्यू टी, तो इसकी जगह हमने रख दिया जी और माइनस साइन इस तरफ आ गया, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी इज फंक्शन ऑफ टी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे हमने पिछली बार किया था उसी तरह से हमने इस इक्वेशन को पूरा 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करके लिख दिया है। तो इसका आया है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ इंटू एक्स इंटू जी इंटू टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 1, 5 और 6 को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन आता है g इंटू टी डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ इंटू एक्स न्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू जी इंटू टी। यहाँ पर ये हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गया डेल स्क्वायर एफ एक्स डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स अपॉन वी स्क्वायर। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस न्यू एंड वेलोसिटी वी आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। तो इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, वेयर लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 7 है, इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू रखी है वी की, तो ये इक्वेशन नंबर 7 आ गया डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर 8। अब ये जो इक्वेशन नंबर 8 है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 8 एक ही डायरेक्शन के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन की जो तरंग है वो एक्स दिशा में ही गमन कर रही है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो स्पेस में है, अतः जिस प्रकार ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 8 है, दैट इज डिटरमाइंड्स ओनली द स्पेस पार्ट एंड नॉट द टाइम पार्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड। इट इज़ देयरफॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सेटिंग अप अ वेव फंक्शन टू डिस्क्राइब वेव मैकेनिक्स। तो ये वेव मैकेनिक्स का एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 8 इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द वेव प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वेव प्रोपोगेट हो रही है उसको बताता है। सिंस इलेक्ट्रॉन मूव्स इन स्पेस अलॉन्ग ऑल द 3 एक्सिस, thus above equation may be extended in 3 coordinates where fx is changed to psi। तो अब हमारे पास में नया फंक्शन आ गया है ये psi, तो therefore fx is equal to psi x y z, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब हमारा जो इक्वेशन नंबर 8 है, जो कि सिर्फ x डायरेक्शन के लिए था, अभी तीनों डायरेक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं विद दिस psi डेल स्क्वायर psi अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर psi अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर psi अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशन 10 इज suitable फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। और इस इक्वेशन की सहायता से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डराइव करेंगे। थैंक यू।